मेरी बेटी से कोई भी लड़का शादी ना करता, क्योंकि वो दोनों आंखों से नाबीना थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं बेटी की वजह से बहुत परेशान रहती। एक दिन देवर ने मेरी बेटी की शादी अपने दोस्त से कर दी, मगर शर्त ये रखी कि अब मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी से मिलने नहीं जाऊंगी, वरना मेरी बेटी को तलाक हो जाएगी। एक रोज मुझे बेटी की बहुत याद आई, तो मैं बेटी से मिलने उसके घर चली गई। मगर बेटी को देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। दिल चाहा कि अभी जाकर देवर को फांसी लगा दूं, क्योंकि उसने मेरी बेटी को। मैं और मेरा देवर सुबह से घर को सजाने में लगे हुए थे। असल में आज मेरी बेटी मरियम की सालगिरह थी। वो पूरे 17 साल की हो गई थी और वो मेरी एक ही तो औलाद थी। इसलिए मैंने अपने शोहर को पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह धूमधाम से करूंगी। मेरा शोहर कहने लगा, आज मेरी जरूरी बिजनेस मीटिंग है, मैं तो लेट घर आऊंगा। मेरा देवर कहने लगा, भैया फिक्र मत करें, मैं अपनी गुड़िया के लिए सारा घर सजा दूंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। मेरे देवर ने मेरी बेटी की सालगिरह के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया था। अपने पैसों से वो केक भी लाया था और मेरी बेटी के लिए बहुत से तोहफे तोहफे भी। सब लोग मेरी बेटी पर रश करते थे कि उसे इतना प्यार करने वाला चचा मिला है, जो उसे अपनी बेटी मानता है। मेरी बेटी बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी, इसलिए मुझे बहुत अजीज थी। सालगिरह में आए सब लोग मेरी बेटी पर अफसोस कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे कि देखो बच्ची जवान हो गई है और कितनी प्यारी भी है, लेकिन इस नाबीना से कौन शादी करेगा। एक औरत कहने लगी, मिल ही जाएगा इस लड़की को भी कोई अपने जैसा अंधा लड़का। मैं माँ थी, ऐसी बातों से मेरा दिल कटता था। जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैं ऐसी ही बातों का सामना कर रही थी। मेरी बेटी पैदाइशी नाबीना पैदा हुई थी। मैंने और मेरे शोहर ने दुनिया भर से इलाज करवाया था, मगर सब कहते थे कि ये कुदरत की तरफ से है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए हम भी आदी हो गए थे। मगर लोगों को मेरी बेटी की सालगिरह के मौके पर तो जुबान बंद रखनी चाहिए थी। मैं अपने आंसू साफ करके एक तरफ आई तो मेरे देवर ने मुझे आवाज देकर बुलाया और कहने लगा, भाभी, क्या आप चाहती हैं कि हमारी मरियम की आंखें ठीक हो जाएं, वो भी हमारी तरह सब कुछ देखने लगे। मैंने कहा, काश ये सब मुमकिन होता। तभी देवर कहने लगा, इस बीमारी का एक इलाज है, मगर इसके लिए एक कड़ी शर्त है। अगर वो शर्त आप मान जाएं तो मैं मरियम को ठीक कर दूंगा। आपकी बार मैंने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त? वो कहने लगा, भाभी, इसकी शादी कर दो। अगर इसकी शादी हो गई तो ये देखने लगेगी। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो, कौन करेगा मेरी नाबीना बेटी से शादी। मेरा देवर अभी मजीद बात करना चाहता था, मगर मुझे एक मेहमान ने बुला लिया तो मैं वहां चली गई। सालगिरह के बाद मैं तो ये बात भूल गई थी, मगर 2 ही रोज गुजरे थे कि वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया और कहने लगा, भाभी, मेरी बात मान कर तो देखो, अपनी बेटी की शादी करवा दो, देखना वो शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं ना मानी और उसे डांट दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी के बाद मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाएं, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज था ही नहीं। अपनी तरफ से तो मैंने देवर को सख्ती से मना कर दिया था और मेरा ख्याल था कि वो दोबारा ये बात नहीं करेगा, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दिन उसने ये बात अपने भाई यानी मेरे शोहर के सामने भी कर दी। कहने लगा, भाई, मेरा एक दोस्त है, उसके पीर साहब बहुत करामत वाले हैं। उन्होंने ये मशवरा दिया है कि अगर बच्चे का 18 साल की उम्र से पहले निकाह कर दिया जाए तो उसकी आंखें खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैंने उससे मशकूक अंदाज से घूरा और कहा, बेटी, वो हमारी है और तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मेरी इस बात पर उसका चमकता चेहरा बुझकर रह गया। वो वहां से उठकर चला गया। मैंने अपने शोहर से कहा, जब से हमारी बेटी 17 साल की हुई है, ये तो पीछे ही पड़ गया है कि इसकी शादी करवा दो तो वो ठीक हो जाएगी। मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। मेरा शोहर कहने लगा, क्या हो गया है? तुम मेरे भाई पर शक कर रही हो? उसने मरियम को छोटी बहनों की तरह पाला है, फिर वो कैसे उसके लिए कोई गलत फैसला ले सकता है? मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि उसी ने मेरी बेटी को पाला था और वो उससे बहुत प्यार करता था। मगर मैं उसकी ये शर्त नहीं मान सकती थी, इसलिए जब भी मेरा देवर उसके निकाह की बात करता, मैं सख्ती से मना कर देती। मैं ना मानती
और वो चुप करके चला जाता। मगर मैं क्या जानती थी कि इसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे मेरी बेटी की शादी की जल्दी क्या थी। उन दिनों उसकी हरकतें भी कुछ अजीब हो गई थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता तो मुझे देखकर फोन बंद कर देता। मैं पूछती तो कहता कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद किसी लड़की का चक्कर है जो यूं वो घबरा रहा है। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र थी। मैं जब भी उससे शादी की बात करती तो वो कहता था कि पहले मेरी भतीजी की शादी होगी, फिर मेरी, और इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। और मैं भी चुप थी कि अच्छा है कि अभी ये शादी नहीं कर रहा, क्योंकि कल को वो अपनी बीवी के साथ मगन हो गया तो मेरी बेटी को भूल ना जाए। इसलिए मैं खुद भी उसके रिश्ते की बात छेड़ने के हक में नहीं थी। शायद ये मेरी खुदगर्जी थी, मगर अपनी बेटी के लिए मुझे खुदगर्ज बनना पड़ा था। ये कुछ दिनों बाद की बात थी कि वो मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी, मैं मरियम को दम करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। रात को देर भी हो सकती है, आप परेशान मत होइएगा। मैंने जाने की इजाजत दे दी। रात के 10 बजे वो अकेला वापस आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने घबराकर पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने गोया मेरे कानों पर बम फोड़ा। कहने लगा, भाभी, मैंने उसका निकाह पीर साहब के बेटे से करवा दिया है। आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है। पीर साहब उसका रूहानी इलाज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो हर चीज देखने लगेगी। मैं उस पर बहुत चीखी थी और अपने शोहर को बुलाया, मगर शायद वो अपने भाई को पहले ही एतमाद में ले चुका था। इसलिए मेरे शोहर ने उसे कुछ कहने की बजाय उल्टा मुझे समझाया कि मेरे भाई की नीयत पर शक मत करो, मरियम उसको जान से भी ज्यादा अजीज है। यही एक बात थी जिस पर मैं चुप कर गई, क्योंकि देवर मेरी बेटी को वाकई बहुत चाहता था। मुझे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात भी की हो। मैं मान गई और अंदर से खुश भी हो गई कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अगले दिन मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाने ले जाओ। कहने लगा, भाभी, मेरे अलावा उससे कोई नहीं मिल सकता। आपको 2 माह सब्र करना पड़ेगा। बेटी की खातिर मैं सब्र करने लगी, मगर एक माँ का दिल तो बेचैन ही रहता है। मेरे दिल को भी सुकून नहीं था। एक दिन उसे फोन पर बात करते सुना। वो कह रहा था, मरियम का अच्छे से ख्याल रखा करो, कुछ दिन मैं चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। ये सुनकर मैं बेचैन हो गई कि शायद वो मेरी बेटी की बात कर रहा है, और उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि शायद मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसके कमरे में गई तो उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, तो उसने अजीब से अंदाज में कहा, भाभी, 2 महीने सब्र करे। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरा दिल धक से रह गया। ये इस तरह तो मुझसे बात नहीं करता था। मुझे याद आया कि मरियम की सालगिरह वाले दिन से ही वो शायद मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, वरना तो वो पहले तो बिल्कुल ठीक था। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। सिर्फ 2 माह ही तो हैं। एक बार मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाएं, तो ये 2 माह की दूरी कल को मुझे याद भी नहीं आएगी। 2 माह की बजाय 3 माह गुजर गए और मेरा देवर मुझे बेटी से मिलवाने की बजाय टाल मटोल से काम लेने लगा। अब तो मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे थे। ज्यादा फिक्र तब लगी जब टीवी पर 1-2 खबरें सुनी कि सगे रिश्तेदारों ने हैवान का रूप धार लिया। कहीं सुना कि लड़की को बेच दिया, तो कहीं पे ये खबर सुनी कि सगे चचा या मामा पर आज के दौर में एतबार ना करे। और मेरी बेटी थी भी लड़की, और लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है ये बेटियों वाले समझ सकते हैं। और मैंने 3 माह से अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। मालूम नहीं किससे निकाह करवाया था, और मुझे तो एड्रेस भी नहीं मालूम था। मेरा देवर रोज 4 बजे मुझे कहता कि मैं मरियम से मिलने जा रहा हूँ, मगर मुझे साथ लेकर ना जाता। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी ताकि उसका पीछा करके मालूम करूं कि मेरी बेटी है कहाँ। वो एक दूसरे इलाके में एक घर के अंदर चला गया था। मैंने वो पता नोट कर लिया और सोचा कि अगले दिन देवर की गैर मौजूदगी में जाकर बेटी से मिलाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। मैं उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं थी। मैं दीवाना वार उस लड़की को पीछे करके पूरे घर में अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वो वहां होती तो मिलती। मैंने उस लड़की का बाजू पकड़कर पूछा, कल मेरा देवर नवीद यहाँ क्या करने आया था?
मैं उस वक्त पागल हो रही थी। वो लड़की कहने लगी, नवीद तो मेरा शोहर है और आप कौन हैं? ये एक और बम था जो मुझ पर गिरा था। मेरे देवर ने हमसे छुपकर शादी भी कर रखी थी और हमें भिनक तक नहीं पड़ने दी थी, मगर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना था। मैं भागते हुए घर आई और शोहर को फोन किया। वो घर आया तो उसे सारी बात बताई। अब उसे भी तशवीश हुई कि उसका भाई आखिर हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है। उस रात मेरा देवर घर ही ना आया, हालांकि रात 9 बजे तक वो घर में होता था। हम सारी रात उसका इंतजार करते रहे, मगर वो नहीं आया। उसका नंबर भी बंद था। अगले दिन हम उसके घर गए तो उसकी बीवी ने कहा कि उसे खुद मालूम नहीं कि उसका शोहर कहाँ है। मैंने अपने शोहर को कहा कि पुलिस को कॉल करे, मगर पुलिस आई तो उल्टा हमें डांटने लगी कि वो 3 माह की लापता लड़की को कैसे ढूंढे। हर तरफ से मायूसी हो गई थी। अपनी बेटी से जुदाई का ये असर हुआ कि मुझे बुखार हो गया और मैं इंतहाई बीमार पड़ गई। मेरा शोहर अपने भाई को ढूंढने में लगा हुआ था, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। मुझे ख्याल आया कि कहीं उसने सच में तो मेरी बेटी का निकाह करवा के रुखसत नहीं कर दिया और अब खुद छुप कर बैठा है। मेरा दिल जी मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने वाला इस तरह करेगा। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं कभी उसको अपनी बेटी के करीब ना जाने देती। एक दिन मेरे शोहर को किसी ने बताया कि उसका भाई अपने घर पर है। हम भागे भागे उसके घर गए तो वो घर पर था। मैंने जाते ही उसका गिरेबान पकड़ लिया और पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? कहने लगा, भाभी आपको बताया तो था कि उसकी शादी हो गई है और वो अपने शोहर के साथ ये मुल्क छोड़कर चली गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो कहने लगा, आपकी बेटी आपकी गलतियों की सजा भुगत रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि माजी में क्या क्या हो चुका है। वो तो कुछ अरसा पहले मेरी माँ की दोस्त से मुलाकात हुई तो मुझे सब राज पता चले। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसे राज? तभी वो हंसते हुए कहने लगा, भाभी जरा माजी के पत्ते खुले, आपको सब याद आ जाएगा कि आपकी बेटी आपके किन गुनाहों का कफारा बन रही है। उसके याद करवाने पर मुझे अपना माजी याद आने लगा। हमारे खानदान में रिवाज था कि लड़की की शादी जल्दी कर देते थे, इसलिए जब मैं भी 18 बरस की हुई तो मेरी शादी करने में मेरे वालिदैन ने देर ना लगाई। हालांकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं बहुत सा पढ़ूं, मगर ये भी मेरी बदकिस्मती थी कि हमारे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना मायूब समझा जाता था। मैंने अम्मा अब्बा की बहुत मिन्नतें करके मैट्रिक किया था और 2 साल के बाद मेरी शादी कर दी गई। जब मैं ब्याह कर ससुराल आई तो तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा शोहर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैं ये भी सोचकर पुरसुकून हो गई कि अच्छा है अकेली हूँ तो मसले मसाइल भी कम होंगे। मेरी सास और ससुर हयात थे, मगर वो दोनों ही मॉडर्न थे। उन दोनों की बहुत अजीब आदत थी। सास और ससुर सुबह आराम से 10-11 बजे उठते और नाश्ता करने के बाद कहीं चले जाते। सारा दिन बाहर गुजार कर रात को घर वापस आते थे। मैं उनकी इस आदत की वजह से बहुत परेशान होती कि ये क्या नौजवान जोड़ों की तरह हाथों में हाथ डालकर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता कि वो कमरे से बाहर ही ना निकलते और खाना भी कमरे में मंगवा लेते थे। एक दिन अम्मा की कॉल आई तो मैंने उनको सारी बात बताई। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी कि इसमें फिक्र करने की क्या बात है। अच्छा ये है, जब वो घर से निकल जाते हैं तो तुम पर कोई सख्ती नहीं करते, वरना सारा दिन घर में सास और ससुर का यही काम ही तो होता है कि वो बहू पर नजर रखे और उसे परेशान करे। मैंने सोचा तो मुझे इसमें अपना ही फायदा नजर आया, इसलिए चुप रही, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। मगर मुझे ये गलती बहुत महंगी पड़ी। मेरी सास उम्मीद से हो गई थी। अब जबकि उसका बड़ा बेटा 22 साल का था तो वो एक बार फिर से माँ बनने जा रही थी, जबकि असूली तौर पर मेरी गोद भरनी चाहिए थी। मैं बहुत परेशान हुई कि दुनिया क्या कहेगी, हमें ताने देगी, मगर मेरे शोहर को कोई फिक्र ही नहीं थी। उसने तो उन दोनों को बहुत मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुआ। उस रात मेरी उससे बहुत लड़ाई हुई कि दुनिया क्या कहेगी कि बुढ़ापे में औलाद पैदा कर दी, जबकि बेटे की उम्र थी औलाद पैदा करने की। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई और कहा
कि जिस उम्र में तुम्हारी माँ को पोते पोती की खुशी देखनी चाहिए थी, वो अपनी खुशी लेकर बैठ गई है। मेरे शोहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और कहा, खबरदार उनके लिए एक लफ्ज गलत निकाला। वो मेरे माँ बाप हैं और क्या हो गया जो उन्होंने औलाद पैदा कर ली, ये तो अल्लाह की देन है, जब चाहे जिसको नवाज दे। खबरदार तुमने अब कोई बकवास की तो। मेरी माँ को मेरे झगड़े का पता चला तो उसने भी मुझे ही डांटा कि जोश की बजाय होश से काम लो, ये वक्त लड़ने का नहीं है, कुछ करने का है। मैंने चौंक कर पूछा, कुछ करने का मतलब क्या है? अम्मा कहने लगी, पागल लड़की, अपनी सास का हमल जाया करवा दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मुझे ये तरकीब बहुत पसंद आई और बज़ाहिर मैंने अपनी सास से अपना रवैया ठीक कर लिया ताकि बाद में मुझ पर कोई शक ना करे। मैंने अपनी माँ से मशवरा किया। अम्मा ने मुझे कहा, अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जा और कुछ पैसे डॉक्टर को देकर इस मुसीबत से अपनी जान छुड़वा लो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी थी, मगर मेरी माँ ने कहा कि तेरी सास ने बच्चा पैदा कर लिया तो सारी दुनिया तुझे बातें सुनाएगी कि देखो सास ने बुढ़ापे में औलाद पैदा कर दी, मगर बहू की गोद अभी तक हरी नहीं हुई। इन सब बातों के डर से एक दिन मैं सास को बहाने से डॉक्टर के पास ले गई। मैंने अकेले में डॉक्टर को सब समझा दिया और झूठ मूठ कहा कि मेरी सास ये बच्चा नहीं चाहती। मेरी सास तो बहुत खुश थी, मगर मैंने डॉक्टर से झूठ बोलकर उसे कायल कर दिया कि वो अबॉर्शन कर दे। डॉक्टर मेरी सास को कमरे में ले गई और मैं खुशी से बाहर टहलने लगी कि आज मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा, मगर ये मेरी भूल थी क्योंकि आधे घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आई तो मायूसी से कहने लगी, हम उनका अबॉर्शन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उनकी जान को खतरा है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई थी क्योंकि मेरी सास की सेहत तो बहुत अच्छी थी और वो 45 की उम्र में भी तवाना थी, मगर डॉक्टर ने कहा कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मैं सास को घर ले आई। मैं हार नहीं मान सकती थी, इसलिए कई टोटके आजमाए कि किसी तरह इस मुसीबत से जान छूट जाए। कभी मैं उसके कमरे के बाहर तेल गिरा देती ताकि वो फिसल जाए और कभी खाने में नींद की गोलियां मिला देती, मगर मेरे सारे हरबे नाकाम रहे। जब पूरे 9 महीनों बाद मेरा देवर इस दुनिया में आया तब मेरा शोहर बहुत खुश था और कहने लगा, हम इसको पालेंगे, अपना बेटा बना लेंगे। मगर मैंने हंगामा मचा दिया कि हम क्यों परवरिश करें, जिनका बेटा है वही ख्याल रखें। असल में मेरी सास का ऑपरेशन हुआ था और वो हिलने जुलने से भी कासिर थी, इसलिए मेरे शोहर का इसरार था कि मैं अपने देवर की परवरिश करूं, मगर मैंने झूठ बोल दिया कि मैं भी उम्मीद से हूं ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े। औलाद की खुशी में मेरा शोहर मेरी हर बात मानने लगा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि वो नहीं चाहती कि हमारा बच्चा हो। फिर एक दिन मैंने शोहर को अस्पताल से फोन किया और कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे धक्का दिया था, मैं नीचे गिर गई, अब मैं तो बच गई हूँ, मगर हमारा बच्चा नहीं बच सका। ये सुनकर मेरे शोहर का सब्र बस हो गया और उसने अपने माँ बाप को उनके बेटे समेत घर से जाने को कह दिया। अब मैं अकेली अपनी सल्तनत की मालिक थी, मगर मुझे यही बेचैनी खाई जा रही थी कि मुझे औलाद क्यों नहीं हो रही। शादी को 7 साल गुजर गए थे। फिर कहीं जाकर हमारे घर बेटी पैदा हुई, मगर वो पैदाइशी नाबीना थी। मैंने उस वक्त भी ना समझा कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली है। बेटी के बाद मेरे घर मजीद औलाद नहीं हो सकी थी, इसीलिए उसी की तरफ सारा ध्यान लगा दिया। कई बार मेरे शोहर ने अपने माँ बाप से मिलना चाहा, मगर मैंने उसको हर बार रोक दिया। कुछ सालों बाद मेरी सास ससुर का इंतकाल हो गया तो दुनिया के डर से मेरा शोहर अपने 12 साला भाई को अपने घर ले आया। मैंने घर के सारे काम देवर से करवाने शुरू कर दिए। देवर मेरी बेटी से मुझसे बढ़कर प्यार करता था। यही वजह थी कि उसने अपने बलबूते पर मेरी बेटी का निकाह भी करवा दिया। मैं फिर भी चुप रही, मगर अब पता चल रहा था कि बदले की जिस आग को मैंने बरसों पहले बुझा दिया था, वो तब से मेरे देवर के सीने में जल रही थी। उसने अपना और अपने माँ बाप का इंतकाम मुझसे ले लिया था। मैं उसके कदमों में गिर गई और कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मत दो। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हारे माँ बाप के साथ मैंने बहुत गलत किया, मगर मेरी बेटी बहुत मासूम है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरा देवर बोला, आपका शोहर मेरी माँ का बेटा था और आपने उसे 12 साल से उसके बेटे से दूर रखा और वो भी इस तरह तड़पती थी।
अपने बड़े बेटे के लिए रोती थी। जब मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपके साथ अच्छा कैसे करूं? मेरे शोहर ने भी देवर के आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए माफी मांगने लगा, मगर वो हमें रोते हुए छोड़कर चला गया। मुझे अब आकर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अब मेरे कलेजे पर हाथ पड़ा था तो मुझे अपनी सास की तकलीफ समझ में आई थी। मुझे मेरी बेटी भूलती नहीं थी। तकरीबन 10 दिनों बाद की बात थी कि अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी सामने खड़ी थी। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मेरा देवर भी उसके पीछे खड़ा था। कहने लगा, मेरा दिल तो यही चाहता था कि इसे कभी वापस ना लाता, ताकि आप भी मेरी माँ की तरह सिसक सिसक कर औलाद की मोहब्बत में मर जाएं, मगर मैं चाहने के बावजूद ऐसा ना कर सका, इसलिए इसको छोड़ने आ गया हूँ। मेरा देवर अपनी माँ की तरह आला ज़र्फ निकला और मेरी बेटी को मुझे देकर वापस चला गया। मुझे और मेरे शोहर को अब अपनी गलतियों और गुनाहों का पछतावा हुआ था, मगर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं था। काश ये पछतावा मुझे मेरी सास की जिंदगी में हो जाता तो मैं उससे माफी मांग लेती, मगर अब तो वो जा चुकी थी। अब मालूम नहीं कि मुझे खुदा भी माफ करेगा या नहीं, क्योंकि उसके बंदों से तो माफी मांगी नहीं है। काश मेरी माँ ने मेरी तरबियत ठीक की होती तो मैं अपनी सास को सास नहीं माँ समझती। अब मेरी और मेरे शोहर की बकिया जिंदगी यूं ही पछतावे में गुजरनी थी।